ठीक है इंदु पराशर जी, स्वागत है आपका। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। हरि ओम। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरैकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्योतिवाकरनिभोज्जलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरग्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु कृष्णो जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयम् जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम् जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधा स्मरणं कुतस्ते वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्नने मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन्य कल्य शापहारक, परात्पर परब्रह्म, अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदैक बंधु करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं उनकी आह्लादिनी शक्ति प्राण प्रिया वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में दासी का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त, भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमय मात्र शक्ति भगिनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सज्जनों, हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान की हम पर विशेष कृपा है, जो आज हम यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव की कृपा से, उनके सानिध्य में हम यह श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को सीख रहे हैं। हमने पिछले दिवस भक्त अम्बरीश का प्रसंग सुना था। मनुवंशों का वर्णन चल रहा है, उसमें हमने भक्त अम्बरीश का प्रसंग सुना। उन्हीं मनुवंशों में हम आगे श्रवण करेंगे। यहाँ पर जो सुखदेव जी हैं, वो राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि मनु के ही पुत्र इक्ष्वाकु के वंश में युवनाश्व का जन्म हुआ। इनकी कोई संतान नहीं थी, तो वे दुखी होकर अपनी रानियों के साथ वन में चले गए। वहां पर जो ऋषि मुनि थे, उन्हें युवनाश्व पर दया आ गई। उन्होंने युवनाश्व से यज्ञ करवाया पुत्र प्राप्ति के लिए। जब वे यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ की तैयारियां कर रहे थे, उन्होंने एक पात्र में अभिमंत्रित जल को रखा। अब रात्रि का समय था और गर्मी भी थी, तो वो जो अभिमंत्रित जल रखा हुआ था, वह एक खिड़की के पास रख दिया गया था। अब यहाँ युवनाश को जोरों की प्यास लगी। उन्होंने जल देखा, उन्हें दिखाई नहीं दिया, तो वह जो जल अभिमंत्रित वाला जल रखा था, उन्होंने वह गलती से पी लिया। सुबह जब ऋषियों ने देखा कि इस पात्र में जो अभिमंत्रित जल था वह कहाँ चला गया, जब पता चला कि युवनाश ने वह जल पी लिया है, तो सब भगवान से प्रार्थना करने लगे। अब उस जल को पीने से राजा युवनाश के गर्भ ठहर गया, युवनाश को गर्भ ठहर गया, और समय आने पर उनकी दाहिनी कोख को फाड़कर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र रोने लगा, वह बालक रोने लगा। जब ऋषि मुनियों ने देखा कि यह रो रहा है, इसे दूध की आवश्यकता है, कम धास्यति, ऋषि मुनियों ने कहा कि इसका पिता कौन होगा, इसे दूध कौन पिलाएगा। तब इंद्रदेव ने कहा कि माम धाता, मैं इसका पिता रहूंगा। उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली से उस बालक को दुग्धपान कराया, दूध पिलाया, उसका पोषण किया, और आगे चलकर इस बालक का नाम मानधाता पड़ा। सज्जनों, कहा जाता है कि यह जो बालक था वह बड़ा ही बलशाली था। रावण आदि दस्यु भी इससे डरकर भाग जाते थे। बड़ा ही बलवान था वो। मानधाता की 50 कन्याएं थी। एक समय की बात है कि जो सौवरी ऋषि थे, वह यमुना जी में तपस्या कर रहे थे। वहां पर उन्होंने एक मत्स्य राज को
अपनी मछलियों के साथ भ्रमण करते देखा, उसे विचरण करते देखा, अपने परिवार के साथ खुश देखा, तो जो राजा, जो मुनि शौभरी थे, ऋषि शौभरी थे, उनके मन में भी कामना उत्पन्न हो गई। उन्होंने उस मत्स्यराज को इतना खुश देखा, प्रसन्न देखा अपनी रानियों के साथ, तो ऋषि को भी मन में कामना उत्पन्न हो गई और उनका मन भी विवाह के लिए इच्छुक हो गया, विवाह करने के लिए उत्सुक हो गए वो। जब उन्होंने देखा कि उन्हें पता चला कि मानधाता की 50 कन्याएं हैं, तो जो सौवरी ऋषि थे वे मानधाता के पास गए और उनसे कहा कि आप अपनी 50 कन्याओं में से किसी एक को मेरे साथ विवाह कर दीजिए, किसी एक कन्या का मेरे साथ विवाह कर दीजिए, मेरी विवाह करने की इच्छा है। जब मानधाता ने देखा सौवरी ऋषि को ऊपर से नीचे तक, वे काफी वृद्ध हो चुके थे, उनके पूरे बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी थी, लेकिन ऋषि मुनियों को हम कुछ कह नहीं सकते, अपमान नहीं करना चाहिए उनका। तो उन्होंने कहा कि ऋषिवर, आप, मेरी 50 कन्याएं हैं, उनमें से उनके कक्ष में जाकर आप देख लीजिए, जो भी आपको पसंद कर ले उसके साथ मैं आपका स्वयंवर करा दूंगा। अब सौवरी ऋषि जो थे वो तपस्वी थे, वे राजा की जो मनसा थी उसे समझ गए। वे जान गए थे कि मेरे वृद्धावस्था के कारण राजा असमंजस में है। उन्होंने भी अपने तपोबल से अपने आप को इतना सुंदर बना लिया, नौजवान और सुंदर। वे जब गए कन्याओं के कक्ष में, जब गए तो जो मानधाता की जो 50 कन्याएं थी, 50 की 50 कन्याएं ही सौवरी ऋषि को पसंद करने लगी। उन 50 कन्याओं ने ही सौवरी ऋषि से को वर्ण कर लिया। और अब सौवरी ऋषि तो बहुत तपस्वी थे, उन्होंने अपने आप को ही 50 कर लिया, तपस्वी थे वे, और एक ही समय में उन्होंने 50 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया और वन में चले गए, तरह तरह के भोग भोगने लगे और संसार के भोग विलास में लिप्त हो गए। 50 से 50,000 हो गए पुत्र इत्यादि, पुत्र पुत्रियां, और परिवार बड़ा हो गया उनका, भोग विलास में खो गए। अब एक दिन में बैठे हुए थे शांत चित्त से, तब उन्होंने सोचा कि कहाँ मैं एक अकेला था और इन भोग विलास के कारण, कामना के कारण मैं 50 से 50,000 हो गया। देखिए सज्जनों, जिन्हें भी अगर मुक्ति चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, तो उन्हें भोगी लोगों का संग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सौभरी ऋषि ने उस मत्स्य को देखा था, तो उस मछली को देखा वहां पर, मत्स्यराज को अपनी पत्नियों के साथ, तो उनके मन में भी कामना एक जाग गई थी। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, संगम त्यजेत मिथुन व्रतीनाम मुमुक्षुः सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिन्द्रियाणि एकश्चरण रहसि चित्त मनन्तैषे युञ्जीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत प्रसंगः। जो भगवान के भक्त होते हैं, संत होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति जो चाहते हैं, उन्हें हमेशा भोग विलास करने वाले लोगों से, भोगी लोगों से, कामी लोगों से दूर रहना चाहिए। भगवान के भक्तों का ही संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए, और हो सके तो अकेले ही रहना चाहिए। सज्जनों, मन जो है वो बड़ा ही चंचल होता है, हमारी इंद्रियां जो है वो बड़ी ही बलशाली होती है। बड़े बड़े संत महात्माओं को अपने पद से भ्रष्ट कर देती हैं, उनके तेज को नष्ट कर देती हैं। तो कभी भी अगर संग करने की इच्छा हो तो साधु संतों का संग करना चाहिए, भोगी लोगों का संग नहीं करना चाहिए। अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो, भगवान की भक्ति चाहते हैं तो। यहाँ पर बड़ा ही सुंदर बताया गया है कि कभी भी साधुओं
के साथ हमें, मतलब साधु संतों का ही हमें संग करना चाहिए, भगवान के भक्तों का ही संग करना चाहिए, भोगी लोगों का संग नहीं करना चाहिए। और ऐसी कोई भी दृश्य ना देखे जिससे हमारा मन विचलित हो। मन तो बहुत चंचल होता है, उसे हमेशा अपने वश में रखना चाहिए, इंद्रियों को हमेशा अपने वश में रखना चाहिए। ये सब सोचते हुए सौरी ऋषि के मन में बड़ा ही वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे वन की ओर चले गए। वहां पर वे तपस्या करने लगे और भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के भजन में लग गए। अब यहाँ पर सुखदेव जी बता रहे हैं कि परीक्षित, मानधाता के ही वंश में त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए। जब हरिश्चंद्र की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने वरुण देव से प्रार्थना करी, वरुण देव को मनाया और वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण देव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि हे वरुण देव, अगर आप मुझे पुत्र देंगे, मुझे पुत्र प्राप्त होगा तो मैं उसी से इस आपका यजन करूंगा। वरुण देव प्रसन्न हो गए। उन्होंने हरिश्चंद्र को पुत्र प्रदान किया। उनकी कृपा से रोहित नाम का एक पुत्र हुआ, उसका नाम रोहित रखा गया। अब वरुण देव आए, उन्होंने कहा कि हरिश्चंद्र, तुमने कहा था कि जब पुत्र प्राप्त हो जाएगा तो तुम मेरा यजन करोगे उससे। अब हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु अभी तो यह बहुत छोटा है बालक, इसके दूध के दांत आ जाएं, उसके बाद में आपका यजन करूंगा। वरुण देव फिर आते हैं, फिर हरिश्चंद्र उन्हें बोल देते हैं, इसके दूध के दांत आ गए हैं, अभी ये गिर जाएं, फिर दूसरे आ जाएं, पक्के दांत आ जाएंगे, फिर मैं आपको यजन करूंगा। कई बार ऐसे वरुण देव को हरिश्चंद्र जी टाल देते हैं। यज्ञोपवीत हो जाए, फिर अस्त्र शस्त्र की शिक्षा हो जाए, ऐसा कह कह कर विवाह आदि संस्कार हो जाएं, कई बार ऐसा कह के उन्हें मना कर दिया। अब वरुण देव रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। इधर जब रोहित को पता चला कि वह यज्ञ में पशु की भांति उसका, मतलब उसकी बलि चढ़ाने वाले हैं उसके पिताजी, तो वह वन में चला गया। क्योंकि इंद्रदेव ने उन्हें बताया था कि तुम पशु की भांति अगर बलि नहीं चढ़ना चाहते हो तो वन में चले जाओ और वन में ही विचरण करो, तीर्थों में घूमो। अब यहाँ पर वरुण देव क्रोधित हो जाते हैं और जो हरिश्चंद्र है उन्हें भयंकर रोग हो जाता है, महोदर नाम का एक रोग से ग्रसित हो जाते हैं। यहाँ जो रोहित है वो, जब उसे पता चलता है कि उसके पिता किसी रोग से पीड़ित हैं तो वह घर आने की कोशिश करता है, परंतु इंद्रदेव उसे बार बार रोक देते हैं किसी न किसी बहाने से। ऐसे ही करते करते 5 साल हो गए। अब 6वें वर्ष रोहित वापस घर को लौटे। तब उन्होंने देखा कि मैं इस यज्ञ में बलि नहीं बनना चाहता, पशु की भांति बलि नहीं चढ़ूंगा। तो उन्होंने जो उनके मंझले भाई थे, स्नेहशेप, उनको आगे कर दिया, उन्हें खरीद लिया और पिताजी को उन्हें दे दिया कि आप इसकी बलि चढ़ा दीजिए। यहाँ पर इंद्रदेव विश्वामित्र ने वरुण देव को मनाया, प्रार्थना करने लगे। तो इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर कहा कि विश्वामित्र से कहा कि आप क्या चाहते हैं। तो विश्वामित्र ने कहा कि ये जो बालक आपने बलि के लिए कहा है हरिश्चंद्र से, आप उसे अभय प्रदान करिए, जीवन दान दीजिए, और जो हरिश्चंद्र हैं उनको भी आप रोग मुक्त कर दीजिए। विश्वामित्र, ये जो बालक था स्नेहशेप, वो आगे चल के विश्वामित्र का पुत्र कहलाया, देवरात। ये देवरात विश्वामित्र के पुत्र कहलाए। अब आगे जो रोहित थे उनके वंश का हम यहाँ सुनेंगे। उनके वंश में बाहु नाम का एक पुत्र हुआ। जब उनका राज्यपाट छिन गया, बाहु का जब राज्यपाट छिन गया तो वे वृद्धावस्था की ओर भी थे और बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वे अपनी पत्नियों को लेकर वन में चले गए। उनकी मृत्यु हो गई। अब ऋषि और ने जब देखा कि जो रानियां थी वे भी राजा के साथ सती हो रही हैं, तो उसमें से जो छोटी रानी थी
वे गर्भवती थी। और ऋषि ने जब देखा कि ये जो छोटी रानी है, इनके राजा का गर्भ है इनको, तो उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया। कहा कि आपका ये कर्तव्य है कि इस बालक को आप जन्म दें, पृथ्वी पर लाएं और इसका पालन पोषण करें। जब दूसरी रानियों को पता चला, अन्य रानियों को पता चला कि इस छोटी रानी के उदर में भगवान राजा का गर्भ है, तो ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण उन रानियों ने उस छोटी रानी को भोजन में विष दे दिया। परंतु उस विष का प्रभाव उस बालक पे नहीं पड़ा। समय आने पर वह बालक सगर उत्पन्न हुआ। गर मतलब विष होता है, विष के साथ ही वह बालक उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम सगर पड़ा। महाराज सगर बड़े ही चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी सुमिति नामक पत्नियां थी, जिससे उन्हें 60,000 पुत्र हुए, 60,000 संतानें हुई। जब महाराज अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे, तो इंद्रदेव जो थे उन्होंने उनका अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे, तो इंद्र ने उनका अश्व चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब सगर के पुत्रों को पता चला तो वे घोड़ा ढूंढने के लिए निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने अश्वमेध घोड़े को देखा, तो उन्हें लगा कि कपिल मुनि ही चोर है, और वे अपशब्द कहने लगे, शस्त्र उठाने लगे। अब कपिल मुनि तो बड़े ही दिव्य हैं, सभी को मालूम है कैसे हैं वो, उनकी कथा हम आगे सुनेंगे। कपिल मुनि ने जैसे ही, वे तपस्या में लीन थे, उन्होंने जैसे ही आंखें खोली, उनके तेज से वे पूरे के पूरे जो 60,000 पुत्र थे सब भस्मीभूत हो गए। वहां पर एक भस्म का ढेर लग गया। अब यहीं पर सगर की जो दूसरी पत्नी थी केशनी, उसे असमंजस का जन्म हुआ। सज्जनों, ये कथा बहुत ही सुंदर है। इसमें आगे माँ गंगा का भी हम कैसे प्रादुर्भाव हुआ ये सब हम सुनेंगे। जो केशनी थी उससे असमंजस का जन्म हुआ। असमंजस जन्मजात योगी थे। अच्छा, ये बिरले ही थे। इन्हें संसार से कोई मोह नहीं था। जो असमंजस थे उन्हें संसार से कोई मोह नहीं था। अब राजा के पुत्र थे, अब वन में कैसे जाए सबको छोड़ छाड़ के मोह माया को, तो वे एक अजीब ही कार्य करते थे, अनोखा। वे छोटे छोटे बालकों को कुएं में डाल दिया करते थे। अब यहाँ नगर के जो अन्य वासी थे उन्होंने राजा से शिकायत की, तो राजा ने उन्हें नगर से निकाल दिया। अब वे तो चाहते ही थे कि मैं यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान में लीन हो जाऊं। वे बड़े ही भगवत भक्त थे, प्रतापी थे। जाने से पहले उन्होंने जिन बालकों को कुएं में डाला था उन्हें जीवन दान देकर वापस अपने माँ पिता के पास भेजा, और जो असमंजस थे वे वन की ओर चले गए। अब जो असमंजस थे उनके ही पुत्र अंशुमान हुए। अब अंशुमान ने, जो अपने पितामह थे सगर, उनकी आज्ञा से उस घोड़े को ढूंढ निकाला। उस घोड़े की खोज में गए तो उन्होंने देखा कि महर्षि कपिल के आश्रम में उनके चाचाओं की अस्थियों का ढेर लगा हुआ है, और वहां उन्होंने घोड़े को बंधा हुआ देखा। अब जो कपिल मुनि के जो आश्रम में जब उन्होंने देखा, अंशुमान जो थे वो बड़े ही बुद्धिमान थे। जब उन्होंने देखा कि कपिल मुनि है यहाँ पर, तो उनसे प्रार्थना करने लगे, हाथ जोड़कर उनसे विनय करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। तो कपिल मुनि प्रसन्न हो गए और उन्होंने अंशुमन को कहा कि तुम भगवान की प्रार्थना करो, नारायण को प्रसन्न करो, माँ गंगा को प्रसन्न करो, उन्हें पृथ्वी पर लाने का प्रयास करो, जिससे तुम्हारे जो चाचा हैं उनको मुक्ति प्रदान होगी। अब यहाँ पर अंशुमन ने, कपिल मुनि ने अंशुमन को वह घोड़ा दे दिया, और जो अंशुमन था उसने घोड़े को ले गया और पितामह को दे दिया, सगर को सौंप दिया, और गंगा जी को लाने के लिए तपस्या करने लगे। परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। अब उनके पुत्र दिलीप हुए, अंशुमन के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप ने भी गंगा जी को लाने के लिए प्रयास किया, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। उनके पुत्र भगीरथ हुए। सज्जनों, भगीरथी गंगा इसलिए कहलाती क्योंकि जो भगीरथ थे उन्होंने ही माँ गंगा को पृथ्वी पर लाए हैं।
भगीरथ जी की तपस्या से माता गंगा प्रसन्न हो गई, प्रकट हुई, और उन्होंने कहा कि भगीरथ, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, परंतु मेरा वेग, मेरा वजन कौन सहन कर पाएगा? अगर मेरा कोई वेग नहीं सहन कर पाया तो मैं पृथ्वी को फोड़ती हुई रसातल में चली जाऊंगी। इसके अलावा जब मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो जो अनेक पापी लोग होंगे वो मुझ में पाप धोने के लिए आएंगे, तो मैं तो मैली हो जाऊंगी, मतलब मेरे ऊपर ही सब पाप चढ़ेगा, तो मैं उसका मार्जन कैसे करूंगी? तब भगीरथ ने कहा, साधवो न्यासिनः शांता लोकपावना हरन्त्यघं तेऽङ्गसङ्गात् तेष्वास्ते यज्ञबिन्धरिः। माता, भगवान के जो प्रेमी भक्तगण हैं, संत लोग हैं, उनके हृदय में भगवान हरि निवास करते हैं। जब उनके शरीर का स्पर्श आपके जल से होगा तो आपके जो संपूर्ण पाप जो लोग छोड़ के जाएंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आपका जो वेग है वो भगवान शंकर ही झेल पाएंगे, वे ही धारण कर सकते हैं। ऐसा कहकर भगवान भगीरथ जी भगवान शंकर को प्रसन्न करने लगे और तपस्या करने लगे। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दी। अब यहाँ पर उन्होंने अपनी जटाओं में माँ गंगा को विराजमान कर लिया। तब भगीरथ जी ने कहा कि प्रभु, इन्हें पृथ्वी पर भेजिए, कुछ प्रयत्न करिए ऐसा कि ये पृथ्वी पर आ जाएं और मेरे जो मतलब पूर्वज हैं उनका उद्धार हो सके, सबका उद्धार हो सके। तब भगवान शंकर ने अपनी एक जटा को खोला और माँ गंगा पृथ्वी पर आई। मानसरोवर से गंगोत्री होते हुए भागीरथ के पीछे पीछे वे बहने लगी। तो सज्जनों, ये था मनुवंश का संक्षिप्त में वर्णन। अब माँ गंगा की हम आगे और कथा सुनेंगे कि वे कैसे आई और कहाँ कहाँ निवास किया उन्होंने, कहाँ कहाँ प्रसिद्ध हुई। ये सब हम आगे अगले दिवस में सुनेंगे। सभी को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे। ठीक है, इंदु पराशर जी, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बढ़िया से आपने वक्तव्य कहा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बाकी हमारे झा जी जुड़े हुए हैं,